सर्व पत्रकार बंधू, यूट्यूबर, प्रिंट मीडिया वाहिनी वर चालवणे बातमीदार त्यांच्या ह्या भारतीय जनता पार्टी कार्यालयामध्ये स्वागत आहे। सध्या भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक निवडणुका महानगरपालिका 2026 याच्या आपण वचननामा तुमच्या समोर आता याच्या विधिवत उद्घाटन करीत आहे आणि सुरुवाती आपण हे उद्घाटन करू। तदनंतर आमदार आपल्याशी बोलणार आहे आणि तदनंतर मी तुम्हाला ते वाचून दाखवणार आहे आणि शेवटी या पत्रकार परिषदेचा समारोप आमचे अध्यक्ष राजेश वद्रेजी करणार आहे। तर सर्वात अगोदर आम्ही ह्याची जे आम्ही वचननामा तयार केलेला आहे ते तुमच्या आमदारचे हस्ते आपण सुरुवात करत आहे, मग आमदार बोलणार आहे। चला फेस्टो का हमने आज ओपनिंग किया है। मैं सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत करता हूं कि आप लोग ने हमें हमेशा साथ दिया भारतीय जनता पार्टी को उल्लासनगर में। आज आपको मालूम होगा कि चुनाव है 15 तारीख को सवेरे 7:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक पूरे शहर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 78 जगह पे अपने अपने कैंडिडेट्स दिए हैं। आज जो हमें मौका मिला है तो उसमें हमारे जो एक्स नगर सेवक थे, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्लस शहर में जिनको भी चुनाव में लड़ने का था उसको सबको मौका दिया गया है। पहली बार हमें भी बहुत खुशी हो रही है जो इतने बड़े तादाद पे हमारा कोई कार्यकर्ता नाराज भी हुआ तो फिर वापस चले आया। आज ये चुनाव हम आने वाले समय में जो 5 साल चुनाव में नगर सेवक को मिलते हैं, हमारा एक ही एजेंडा है, विकास विकास विकास। हम इस शहर का विकास आज तक भी करते आए हैं और आगे भी करेंगे। इस आज 5 साल आज नगर सेवकों को करीबन 8.5-9 साल हो गए, जिसमें से 5 साल से उनका टर्म पूरा हो गया। जो बचेले 4 साल कोई नगर सेवक न होते हुए भी इस शहर में हमने काफी सारा विकास के कार्य किए हैं। आज उल्लासनगर में आपने देखा होगा पूरे शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का कार्य शुरू है। आज हम लोगों ने लाडली बहनों का स्कीम लाया जिसमें हमने उल्लासनगर में 97,000 लाडली बहनों को फंड दिलाया, हर महीने में 1500 रुपया जिनको रेगुलर मिलता है, और आगे हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि भर के 2,500 तक मिलना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास है। उल्लासनगर में सभी रोड सीमेंट कांक्रीकरण के हो। आज मैंने आदरणीय हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब के सामने मैंने अपना एजेंडा रखा था कि हमें उल्लासनगर के लिए क्या क्या चाहिए। उन्होंने स्वयं सभा में अनाउंस भी किया जहां पे सभी पत्रकार भाई थे कि उल्लासनगर में जितने भी रास्ते हैं वो सारे के सारे रास्ते सीमेंट कांक्रीकरण के बनेंगे। उसके लिए जितने भी फंड्स चाहिए उन्होंने कहा मैं सब फंड्स दूंगा। उल्लासनगर में नियर अबाउट 570 करोड़ का एक ब्रिज बन रहा है जो उल्लासनगर, कल्याण और कोलसावाड़ी तीनों के ऊपर फ्लाईओवर ब्रिज चलेगी। जो भी किसको भी अगर सेंचुरी या मारल वरफ कांबा या कल्याण से किसी को भी उल्लासनगर से बाईपास करके जाना है तो वो ब्रिज से जा सकता है। हमारे उल्लासनगर वासियों को एयरपोर्ट जाना है तो 35 मिनट्स में पनवेल एयरपोर्ट पे पहुंचेगा। कोलसावाड़ी से आदमी को कल्याण जाना है तो भी उल्लासनगर ना आके ऊपर से बाईपास ब्रिज बनेगी। आज हमारे चारों तरफ से एक्सप्रेस हाईवे आ रहे हैं। हमारे उल्लासनगर में एक अच्छी में अच्छी सौगात मिली है जो मेट्रो जो सैंक्शन की है मेट्रो ट्रेन
उल्लासनगर में आती है। जो हमारे उल्लासनगर में इतने व्यापारी लोग बम्बई जाते हैं, थाना जाते हैं, घाटकों पर कल्याण जॉब करने के लिए, बिजनेस के लिए या किसी और काम के लिए भी, आज मेट्रो आएगी तो उसका ट्रैफिक का ये कम हो जाएगा लोड। दूसरा उल्लासनगर आपने देखा होगा 2-2.5 साल से हम लोग ने बस सेवा शुरू की है। जो हमारे पहले के लोग थे तभी वो बस सेवा शुरू नहीं थी। आज मेरे कार्यकाल में पूरे उल्लासनगर बस सेवा शुरू है। उल्लासनगर का विकास कार्य है। पहले उल्लासनगर में पानी की तकलीफों के लिए घर घर के बाहर टैंकर खड़े रहते थे, टैंकर से पानी देते थे बिल्डिंगों में, घरों में, बैरेक्स में। आज वो टैंकर का हमने उल्लासनगर में मुक्त किया है। अभी फिर भी 10% तकलीफ है, हम उसका भी प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमने नया साहब से एक प्रोजेक्ट सेंक्शन करवाया है, वाटर सप्लाई ऑन सोर्स, जिसमें हम उल्लासनगर में पानी लेके उसको फिल्टर करके उल्लासनगर में वो पानी देंगे। जैसा आदमी को 12 घंटा 14 घंटा पानी मिले, किसी को कोई तकलीफ ना हो। कल्याण अम्बरनाथ रोड का सीमेंट कांक्रीकरण का कार्य शुरू है, जो के अंदर पूरा हो जाएगा। डाल्फिन क्लब के पीछे वाला रोड सीमेंट कांक्रीकरण का हो गया है, वो भी पूरा हो जाएगा। डरबी के अंदर वाला रोड, मयूर होटल वाला रोड, हमारा अभी आने वाले समय में उल्लासनगर में हम डामरीकरण के रास्ते बंद करके उनको तोड़ के नया सभी सीमेंट कांक्रीकरण का रास्ता बनाएंगे। वायरिंग की हमने आज गजानंद मार्केट के पीछे काफी सारे इलेक्ट्रिसिटी जो है अंडरग्राउंड वायरिंग डाली गई है। और भी जो है हमारे प्रोसेस नए ट्रांसफार्मर लाने का, चाहे एमएससीबी का जैसा प्रॉब्लम ना हो। दूसरी मैंने सरकार से मांग की है, जो हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल के पीछे जगह है वहां पे 400 बेड का हॉस्पिटल नया बनना चाहिए। आज हमारे टाइम पे हमने कैशलेस हॉस्पिटल दिया। आज उल्लासनगर में जो गरीबों के लिए, उल्लासनगर वासियों के लिए कैशलेस हॉस्पिटल, जिसमें किसी को भी कोई ट्रीटमेंट करानी हो जो आज फ्री में करा सकते हैं। ये सा हॉस्पिटल रेडी है, उसका ओपनिंग करना है। टेक्निकली स्कूल नया बनाया गया है, आज वो टेक्निकली स्कूल भी चालू है। हमारा उल्लासनगर में एक ही लक्ष्य है, विकास करना। आज हमने अपने पीरियड में जब से हम आमदार बने हैं, आज हमने क्राइम मुक्त किया है। आपने देखा होगा हमारे पीरियड के पहले आज उल्लासनगर में मर्डर्स होते थे, मारामारियां होती थी, लफड़े होते थे। आज उल्लासनगर में क्राइम मुक्त उल्लासनगर हमने किया है। आगे भी हमारा पूरा प्रयास है। अगर कोई हमारे उल्लासनगर में क्राइम भी करता है, उसका हम करस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट से इमीडिएटली करते हैं, होम डिपार्टमेंट से, जैसा उल्लासनगर में क्राइम का रेशो हमेशा ना रहे। आज आप लोग ने हमें आज तक साथ दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है आप आगे भी साथ देंगे। आगे मैनिफेस्टो में हमारे भाई राजेश वद्रा जी आज जिला अध्यक्ष है, प्रदीप भाई जो आज नियोजन प्रमुख है, दोनों जने आगे की बातें बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आमदार कुमार आलानी ने और पूर्व अध्यक्ष और आज के निवडक प्रमुख ने आपको, प्रदीप रामचंदानी जी ने काफ़ी बातों से अवगत करवाया, जो हमने घोषणा पत्र 2026 में डाली है। आगे की कुछ बातें इस प्रकार है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए पुनः निर्माण व स्वामित्व अधिकार को आसान प्रक्रिया से नागरिकों तक पहुंचाना, 2021 तक बने सभी घरों, दुकानों और संपत्तियों का मालिकाना हक प्रदान करना, उल्लासनगर नगर में क्षेत्रफल का विस्तार करना व कारपोरेट व आईटी हब बनाने का प्रयास करना। साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नागरिकों को जिनके पास घर नहीं है उनको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना के सस्ते दामों पर घर उपलब्ध करवाना, ट्रांजिट कैंप का नए सिरे से निर्माण करना, पुरानी इमारतों को पुनर्निर्माण को सरल बनाना और क्लस्टर योजना को लागू करना। शिक्षा व खेल के लिए महानगर पालिका के पाठशालाओं को, स्कूलों को आधुनिकीकरण करना, कंप्यूटर शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ में खेलकूद के मैदानों का विकास और युवाओं को प्रोत्साहन देना, बाला साहेब ठाकरे क्रीड़ा संकुल का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करवाना,
नागरिक सुविधाओं का डिजिटलीकरण, जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र सहित सभी नागरिक सुविधाएं ऑनलाइन करवाना, आरटीआई माहिती अधिकार की सेवा ऑनलाइन करवाना, घर बैठे काम महानगर पालिका के चक्करों से मुक्ति दिलवाना, पारदर्शी व समयबद्ध सेवा प्रणाली आरटीएस लागू करवाना, स्वास्थ्य सेवाएं महानगर पालिका की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज और सुविधा को सरल व प्रभावी बनाना, पूरे शहर में महानगर पालिका के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और मुफ्त का उपलब्ध करवाना, छोटे बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना का मैंने पहले ही आपको बता दिया है, महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को बचत गठों को और ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, महिलाओं को लखपति दीदी योजना का लाभ दिलाना, जरूरतमंद महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना, उल्लासनगर को गुंडा मुक्त व शांतिपूर्ण बनाना, व्यापारियों को मुख्य धारा से जोड़ना, व्यापारी महानगर पालिका समन्वय समिति का गठन करना, व्यापारियों के लिए सुरक्षा और सुरक्षित माहौल प्रदान करना, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना, पूरे उल्लासनगर शहर को सीसीटीवी द्वारा निगरानी में रखना, समाज व सहयोग की संस्कृति को आगे बढ़ाना। भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है, स्वच्छ प्रशासन, मजबूत बुनियादी ढांचा, सुरक्षित वातावरण और हर नागरिक का सम्मान। आइए मिलकर बनाएं नया उल्लासनगर, विकसित, स्वच्छ और समृद्ध उल्लासनगर। पालिका सार्वजनिक चुनाव 2026, भाजपा की नीति, उल्लासनगर की प्रगति, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, घोषणा पत्र 2026 जो महानगर पालिका की तरफ से चुनाव हो रहे हैं। और आप सभी लोगों को ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सभी 78 के 78 वार्डों में अपने प्रत्याशी उन्होंने खड़े किए हैं और चारों तरफ से यह चीजें दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार उल्लासनगर में स्पष्ट जनादेश लेने जा रही है। निर्णायक जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। तो हमने जो चीजें करनी है आने वाले दिनों में, हमारा ऐसा यह मानना है कि जो यह चुनाव है वह प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला नहीं करेगा, बल्कि उल्लासनगर की जनता के भाग्य का फैसला होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति यह रही है कि जन कल्याण, जन सेवा, और सबसे पहले यह भी हमारा लक्ष्य रहा है कि सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद पक्ष, आखिरी में स्वयं। उसी नीति के आधार पर हमने विकसित, स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध उल्लासनगर की संकल्पना करी है। भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर के शहर के सार्वजनिक विकास हेतु यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करती है। हमारा संकल्प है कि उल्लासनगर को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और नागरिक हितैषी शहर बनाया जाए। सड़क और यातायात, सभी शहर की सारी सड़कें जो होंगी वह सीमेंट कंक्रीटीकरण की होगी। उल्लासनगर पूरी तरह से गड्ढा मुक्त होगा। यातायात के स्थायी समाधान हेतु सड़कों को योजनाबद्ध तरीके से चौड़ीकरण किया जाएगा। शांति नगर से साईं बाबा मंदिर उल्लासनगर 3 तक आधुनिक उड़ान पुल, फ्लाईओवर का निर्माण, बिना किसी घर की या संपत्ति को तोड़ के 1 नंबर से 5 नंबर तक एलिवेटेड रिंग रोड की का निर्माण, मेट्रो 4 और 14, ये जो 2 मेट्रो हैं, जो 14 है वो अंबरनाथ तक आ रही है, जिसको उल्लासनगर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। 5 नंबर जो मेट्रो है वो उल्लासनगर तक जुड़ेगी। पार्किंग स्थल से पार्किंग, पूरे शहर में नए पार्किंग स्थलों का निर्माण करना,
गोल मैदान में अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा करना, इसके अलावा अन्य जगहों पर भी पार्किंग स्थल बनाना, पार्किंग स्थल से बाजारों तक बैटरी वाहन उपलब्ध कराना, शहद रेलवे उड़ान पुल का विस्तार करना और 4 लेन उड़ान पुल बनाना, विठलवाड़ी से शहद स्टेशन तक वाल्दुनी नदी को लगकर नए रास्ते का काम शुरू है, वह जल्द पूरा होगा। इसके अलावा स्वच्छता और कचरा प्रबंधन, कचरा मुक्त उल्लासनगर लक्ष्य है। शहर की नियमित वैज्ञानिक तरीके से सफाई की व्यवस्था होगी। शहर के बीचों बीच डंपिंग ग्राउंड को जल्द से जल्द स्थानांतरित करेंगे। बदलापुर में कचरा निपटान की आधुनिक व्यवस्था हेतु कचरा तेजी से इस कार्य का पूर्ण कराना, जो कि वेस्ट से वेल्थ होता है, जिससे दौलत बनती है, जो कचरे से कैसे धन बनाया जाता है, इस तरह का वहां पर प्रोजेक्ट लगाया गया है और उसका जल्दी पूर्तता होगी। जल आपूर्ति, प्रत्येक नागरिक को 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा स्वतंत्र जल स्रोत विकसित करना ताकि जल संकट समाप्त हो। हरित और सुंदर शहर में बाग बगीचों और सौंदर्यकरण, बोट क्लब में विशाल आधुनिकीकरण का पार्क, पर्यावरण संतुलन और नागरिकों को खुली जगहों के ऊपर विस्तार करना। अंत में सबसे बड़ा काम कि इस शहर को गुंडागर्दी से मुक्त करना। जिस तरह से पिछले 40 वर्षों में गुंडों का आतंक यहाँ पर रहा था और गुंडा राज था, उस गुंडा राज को मेरे मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सभा में आके कह दिया, कोई गुंडागर्दी स्वीकार नहीं की जाएगी। जिन लोगों ने यह सोच के रखा है कि गुंडागर्दी के आधार पर सत्ता पाने का प्रयास करेंगे, ऐसे गुंडों को पूरी तरह से समाप्त करना, यह हमारे जो है इस घोषणा पत्र में है। बाकी को चीजें जो हैं वो हमारे अध्यक्ष आपको बताएंगे। क्या कर रहा है ये आपने बताया, ये तो एमएमआरडी तो उल्लासनगर महापालिका के अंडर आती नहीं है। कौन से एमएमआरडी? एक मिनट कौन से एमएमआरडी के काम हमने लिखे जरा जैसे बताइए। जैसे विठलवाड़ी स्टेशन से 4 जिसका काम कर रहा है, हाँ वो एमएमआरडी का काम कर रहा है। हाँ उसके बाद गांधीनगर के साहिबा मंदिर आधुनिक पुल जो बनाने का प्लान है, हाँ उसका डिजाइन भी एमएमआरडी कर रही है। उसके बाद जो रास्ते आपने लिखे कि सभी रास्ते कंक्रीटीकरण के हो रहे हैं, तो वो तो 7 रास्ते तो एमएमआरडी करेंगे। महापालिका क्या करेगी वो बताइए। देखिए, जो भी रास्ते बनाने होते हैं, जो भी ब्रिजेस बनाने होते हैं, वह एमएमआरडीए 5 करोड़ से ज्यादा की जो अमान के रकम के रास्ते हैं वह एमएमआरडी द्वारा एग्जीक्यूशन किए जाते हैं। उसकी एस्टीमेट और उसका सर्वे, उसकी सारी जिम्मेवारी, रास्ता क्लियर करके जगह में अतिक्रमण हटाने की जवाबदारी हमारे महानगर पालिका की होती है और महानगर पालिका ही प्रस्तावित करती है एमएमआरडीओ को कि ये सड़कें बनानी चाहिए। इस समय में जो भी चीजें हैं महानगर पालिका का द्वारा प्रस्तावित की जाएगी, या तो वो महानगर पालिका निर्माण करेगी या या तो महानगर पालिका उसका ये करेगी, निर्माण करेगी, या हम सरकार से कहकर उसको एमएमआरडीए के थ्रू, हमारी महानगर पालिका की सत्ता के थ्रू वो काम करवाया जाएगा। एक मिनट हाँ और उल्लासनगर में स्वतंत्र जल योजना की तैयारी है। हाँ, तो पिछले मैनिफेस्टो में स्वतंत्र जल योजना का कहाँ तक काम किया और 24 घंटे किस तरह वो काम कर रहे हैं? देखिए, पिछला जो मैनिफेस्टो में रहा होगा उस वक्त जनता ने खंडित जनादेश दिया था। इस बार हमने जनता से स्पष्ट जनादेश मांगा है और जब स्पष्ट जनादेश हमको मिलेगा तो हम लोग अपना जल का स्रोत उल्लास नदी से पानी उठाकर 24 घंटे उल्लासनगर को पानी देने की हमने योजना बनाई है और यह मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार निर्णायक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और यह काम हम अवश्य करेंगे। सवाल आपसे है कि आपने इसमें कहा कि हम पूरी तरह गड्ढा मुक्त शहर करेंगे। 2017 में भाजपा और आपकी सरकार ने शहर में 33 सीटें भाजपा की आई थी, शहर की महापौर मीनाबाई बनी थी। उस समय भी जो मैनिफेस्टो था उसमें लिखा था गड्ढा मुक्त करेंगे। तो मैं पूछता हूँ कि अभी भी यही बात है तो गड्ढा करता कौन है शहर?
बात सुनिए, आज आपको मालूम होगा, आप पूरी मीडिया उल्लासनगर में घूमते हैं, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चालू है, जो पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीन पूरा रास्ता खोद के पूरे अंडरग्राउंड पाइप डाल रहे हैं। आज करीबन 2.5-3 साल से चालू है। उसके अलावा पानी की पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है। आप 4 नंबर 5 नंबर में रहते हैं। आज कुर्ला कैंप रोड, चालिया साहब वाला रोड, वहां पे देखिए पाइप डाल के उसके ऊपर आज सीमेंट कांक्रीकरण का रास्ता हुआ। कुर्ला कैंप वाला रोड पूरा भर के कांक्रीकरण का रास्ता हुआ। अभी अब एक भी खड्डा है क्या? वहाँ पे वीटीसी ग्राउंड है, वहां पे खोद के पाइप डाले गए। डॉल्फिन क्लब के वहां पे, यहाँ डरबी के सामने वाला रोड, कल्याण नंबरनाथ रोड बन रहा है। जितने भी खड्डे थे आज उसके वहां पे पाइप्स डाल के और अंडरग्राउंड पाइप डाल के अभी रोड का काम चालू है। ऐसा ही पूरे उल्लासनगर में चारों तरफ जैसे जैसे ये होते जाएंगे वो खड्डे बंद होते जाएंगे, सीमेंट कांक्रीकरण के रास्ते बनेंगे। क्योंकि डामरीकरण में इस साल पहली बार है जो 6 महीना बारिश पड़ी है। आज वो 6 महीना मानसून होने की वजह से हम डामरीकरण का पाटोल का काम भी नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि हम डांबर का रोड न बना के सारे रोड सीमेंट कांक्रीकरण, क्योंकि हर साल कारपोरेशन का 10 से 15 करोड़ सिर्फ पाटोल बनने में खर्चा होता है। उससे अच्छा हमारे रोड सीमेंट कांक्रीकरण के होंगे तो हमारा वो नुकसान नहीं होगा। चलिए और एक एक करके कौन बोलेगा? हाँ नायक साहब नायक साहब पूछा। हाँ हाँ, तसं तुम्हाला माहिती आहे, जेव्हा आपले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभाचे पटलवर त्यांनी घोषणा केलेली आहे की 2021 चे जे पण निर्मित घर आहे त्यांना आपण मालकीची देणार आहे, त्याचा आपल्याकडे आपण कायदाही तयार केलेला आहे, जीआर पण आलेला आहे। त्याला सुरळीत कसं पुढे चालवायचे त्याचा आम्ही याच्यावर लक्ष देणार आहे आणि नक्की त्यांना सर्वांना मालकी हक्क मिळणार। पूर्वी नहीं छोटे अनेक थे, उसके अंदर आपने कुछ और लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं किया। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो टाटा का लाइन है ऊपर से गया है, बॉम्बे के शहर को अंडरग्राउंड कर सकते हैं क्या? टाटा का जो लाइन है जो शहर के अंदर, बम्बई में भी अंडरग्राउंड नहीं है। बम्बई मैं बता रहा हूँ आपको, अभी यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बोलते हैं ना आने वाले समय में अंडरग्राउंड डाले की उसको टाटा को बोलेंगे। आपण जे बोले 49 झोपडपट्टीचे बारे काय केले नाही, आम्ही सर्व स्पष्ट केलेलं आहे। 100% रस्ते कंक्रीटीकरण होणार, त्याच्यात ते झोपडपट्टी पण येणार आहे। नहीं मैं दूसरा पेयजल एक मिनिट पेयजल जे आहे ते पेयजल 100% 24 तास त्या झोपडपट्टीमध्ये पण येणार आहे। आम्ही सर्वांसाठी सांगितलेले असं नाहीये, ते आमचे लोक आहे आणि त्यांना जास्त जी काही आहे ती मदत मिळणार आहे। मैं बता रहा हूँ झोपड़पट्टी, एक सेकंड जरा। झोपड़पट्टी के लिए हम लोगों ने 2 चीज की है। एक तो रेगुलाइज करना, भाई उनको सनत मिले। दूसरा एसआरआई योजना लागू करना कि वहां पे टावर बने, बिल्डिंग बने, उनको कच्चे झोपड़े से पक्के मकान। प्रधानमंत्री सुनिए, योजना गरीबों के एक बात सुनो, आपका सवाल मेरे लिए है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जो 3,387 3,387 घरों को जो मंजूरी मिली है वो संतोष नगर, उल्लासनगर 4 और प्रेमीबाई टकरी, प्रेमनगर टकरी, उल्लासनगर 5, यहाँ पे उनका मेजर पार्ट जो है वो झोपड़पट्टी वालों को मिलेगा। कुछ पार्ट जो है हम कोशिश करेंगे कि जो बिल्डिंगें गिर गई है वो लोग भी बेघर हो गए उनको देवे। तो इस तरह से क्या होता है, एक हाउसिंग स्टॉक क्रिएट होगा। पहले 3,387 बनेंगे, जो पोर्शन वो मैदान का खाली होगा, प्लॉट का खाली होगा, फिर वहां पर दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम आएगी। इस तरह से ये रोटेशन होते जाएगा और झोपड़पट्टी वालों को और जो बिल्डिंगें गिर चुकी है उनको मकान मिलते जाएंगे। मुख्यमंत्री जी जब 7 तारीख को उल्लासनगर में आए थे, उन्होंने बताया, हमारी डिमांड थी कि 15,000 घर हमें मिलने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 लाख घर प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र को अलॉट किए हैं। उस 30 लाख घरों में हम जितना भी घरों की डिमांड करेंगे, डीपीआर बना के सबमिट करेंगे, वो सभी की मंजूरी देंगे। तो ये झोपड़पट्टियों के लिए एक गोल्डन अवसर होगा जिसमें उनको बहुत सस्ते घर और बहुत सुंदर घर, अच्छे घर, सभी सुविधाओं के साथ मिलेंगे। अंदर की ये जो आपने लिखा है कि सुरक्षित और शांतिपूर्ण शहर, तो ये गुंडा मुक्त है, तो ये गुंडा मुक्त की डेफिनेशन क्या है? कौन से गुंडों से मुक्ति मिलेगी वो बताइए। गुंडा मुक्त देखिए,
आज उल्लासनगर में आपको मालूम होगा कि पहले क्राइम चलता था, हर मंगलवार को मर्डर होते थे। आज बोलते थे, पहले ही बोल देते थे इसका होने वाला है, ऐसा नाम लेके तो पूरे शहर में ऐसी दहशत हो गई थी कि व्यापार हमारे उल्लासनगर का खलास हो गया था। आज पूरे उल्लासनगर में ऐसा वातावरण था, जो बाहर के जो भी कस्टमर ग्राहक लोग आने बंद हो गए थे। आज उल्लासनगर में आपने देखा होगा, जो हमारे विरोधी है, आज जो 17-18 साल जेल में थे, आज उसके आने के बाद में आज अगर कोई भी वो गलत काम करता है तो हम इमीडिएटली करस्पॉन्डिंग करते हैं होम मिनिस्ट्री से कि ये उल्लासनगर में ऐसा कार्य हो रहा है, उसको इमीडिएटली रोका जाता है या उसके ऊपर एक्शन लाया जाता है, या और भी जो गुनाहगार लोग हैं उल्लासनगर में, हम इमीडिएटली उनके ऊपर करस्पॉन्डिंग करके उनको चुप करवाते हैं। अक्टूबर में आपने 3-4 जगहों पे गुंडों को टिकट दी है। एक मिनट, एक ही आदमी, एक मिनट, ये नहीं सुनिए ना, नहीं नंदू जी, एक मिनट, नंदू जी, आपने एक सवाल पूछ लिया, आप पूछिए। एक मिनट, नहीं, आप खाली आप सवाल नहीं पूछोगे, खाली आप नहीं पूछोगे, बाकी नहीं सवाल क्या आप नहीं रुको ना, आप देते ना आपको, ठीक है, आप बोले, ठीक है, आप लोग ने रुके ना, इनका होगा, नहीं, अरे शांति के वजह आप एक मिनट बता मिनट, आप 2 मिनट बैठ जाइए, नहीं आप ना बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, लेते ना आप बैठिए, आपका नहीं आपका सवाल, आप बोलिए सवाल, आपका सवाल नहीं, इनका मैं पूछ रहा हूँ ना, आपका हो भाई, नहीं अभी आपने उन्होंने सवाल को फिर से पूछ लेना, अभी आप सवाल फिर से उनका देंगे जवाब। आप चुनाव शुरू हो गया और चुनाव का घोषणा पत्र भी आपने घोषणा की है, इसमें ऐसा लिखा गया है कि स्वास्थ्य के ऊपर मुफ्त इलाज की सुविधा को और सरल और प्रभावी बनाना है, एक ठीक है, हॉस्पिटल। दूसरा सेंट्रल के लिए क्या योजना की जाएगी, क्या प्रभाव बनाएगी? सेंट्रल हॉस्पिटल महानगर पालिका नहीं चलाती, वो हमारे महानगर पालिका के इसमें नहीं रहता, वो सीधे आरोग्य महाराष्ट्र से चलाई जाती है। जो हमने जो लिखी है मल्टीपल हॉस्पिटल के बारे में लिखा है, वो महानगर पालिका द्वारा उसको नियंत्रण किया जाता है, उसमें लोगों को सही तरह दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अभी उन्होंने कहा कि जो उल्लासनगर में एक हॉस्पिटल दिया है सरकार के माध्यम से, वहाँ पर कह रहे हो कि आइए हमारी सरकार के माध्यम से। आपको ये पता होगा ना कि यूटी की सरकार है, आपको तो मालूम है ना, फिर ये सवाल ही नहीं उठता, आपके प्रश्न में उत्तर है, यूटी की सरकार है ना। किसी कारण यहाँ पर हम मित्र पक्ष कई जगहों पे हम साथ में लड़ रहे हैं, कई जगह पे आमने सामने लड़ रहे हैं, तो इस बात की क्या लड़ाई, यूटी की सरकार है तो हमारी भी है उनकी भी है। आनंदू जी आप पूछिए अभी। जो आपने 4 गुंडों को टिकट दी है, कौन से गुंडे? हाँ उसके बाद 11 में प्रवीण कृष्णा ने जिसके ऊपर एफआईआर है, हाँ उसके बाद सुनीता सुनीति जिसका पति परिवार है, हाँ तो भगवान खलेराव आज जिला के बता रहे हैं कि बीजेपी गुंडों को सपोर्ट करेंगे। हाँ तो गुंडा मुक्त उल्लासनगर कैसे होगा अगर महापालिका में आप गुंडे में? अच्छा, अभी हमने आपको कहा गुंडा मुक्त, जितने भी आपने नाम गिनाए उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुए हैं क्या? कपिल अर्जुन के ऊपर अभी एक आज के तारीख में कितने गुनाह हैं, आप जरा मुझे बताइए। कपिल अर्जुन के ऊपर कितने गुनाह हैं, मनीष इंगुरानी के ऊपर कौन कौन से गुनाह हैं, जरा मुझे बताएंगे तो मैं बताऊंगा। हाँ देखिए, अब मैंने एफिडेविट देखे हैं, जितने भी उनके ऊपर गुनाह हैं सारे विचाराधीन हैं, उनका कोई भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। और सुनिए गुंडा, सुनिए ना, सुनिए तो आप उत्तर सुनिए ना, मेरा उत्तर सुनिए ना। जो विचारधीन है, हम उन गुंडों के बारे में बात करते हैं
जिनको आजीवन सजा लग गई, उसके बाद भी वो प्रचार कर रहे हैं। ऐसे गुंडों को मुक्त करेंगे और जो विचारधीन है, जो जब तक उनको अदालत ने अभी तक घोषित नहीं किया, उसको आप अगर गुंडा घोषित करेंगे तो उस प्रत्याशी के ऊपर आप अन्याय कर रहे हैं। हम उन गुंडों की बात कर रहे हैं जिनका आरोप सिद्ध हो गया है। चलिए आगे बोलिए। कुमार सर, ये महिलाओं के लिए बचत गट का रोजगार देखा है, तो महिलाओं के लिए अभी बीच में दिया है, मतलब उनके रोजगार है और है, तो आपने हटाने के रोजगार नहीं देने के लिए पत्र दिया था, क्या दिया? और आए थे महिलाओं के लिए। नहीं, महानगर पालिका से संबंधित है, महानगर पालिका से संबंधित है। आगे की हमने कहा है जब हमारी सत्ता आएगी, जब हमारी अभी हमारी सत्ता नहीं है। हाँ चलो ठीक है कुमार जी। चाकू गला या हो गला है ना। हाँ देखो, बचत गट के महिलाओं को हम लोग जैसा टैक्स की पावती है या वाटर सप्लाई के बिल्स है बांटने के लिए देते हैं। आज हमारे जो भी सरकार की तरफ से उनके लिए योजना आती है, उनको हम बताते हैं, जिसको इंटरेस्ट रहता है वो करते हैं। और आगे भी हम अभी देखिए, आज के डेट में 4 साल से मैंने बताया कारपोरेशन में कुछ भी आज न महापौर है, न उप महापौर है, न पावर है। अभी जैसे सत्ता आएगी उनको जो भी काम काज होगा वो हम देंगे। मेरा एक सवाल है, अभी खतरनाक का जो गुंडा मुक्त बोला है, बोला ना उन्होंने, बोल दिया था। जो भर्ती आदमी को नहीं दिख रहा, तो उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा जो इतना बड़े पैमाने में भर्ती करा हुआ है, उस पे आपको नहीं आवाज। चलिए उठाएंगे, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों ने।